आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले हमने परमाणु की संरचना पढ़ी थी। अब हम पदार्थ की संरचना पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपन पदार्थ की प्रकृति। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं पदार्थ की प्रकृति। कोई भी वस्तु दोस्तों, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो या उसका द्रव्यमान यानी भार हो, द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है वो हमें भार हो, वो पदार्थ कहलाता है। हम चारों ओर जिन वस्तुओं से घिरे हैं, जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए बात करते हैं अपन घर, वृक्ष, हवा, पानी, पक्षी, जानवर, कलम और देखिए दोस्तों कॉफी, किताब आदि सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी है, क्योंकि इनका द्रव्यमान होता है तथा इनमें भार होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों, अंत तक देखिएगा। पदार्थ का जो वर्गीकरण है उसको दो भागों में किया गया है। जो पहला वर्गीकरण है दोस्तों वो है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। और जो दूसरा वर्गीकरण है दोस्तों वो है रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। तो हम पहले बात करेंगे पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण की। तो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। पदार्थ की सामान्य तीन अवस्था होती है, लेकिन वर्तमान में 5 अवस्था की खोज हो गई है। तो जो पदार्थ की पहली अवस्था होती है दोस्तों भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, वो होती है ठोस अवस्था। जो दूसरी होती है दोस्तों वो है द्रव अवस्था। और जो तीसरी होती है दोस्तों वो होती है गैस अवस्था। आगे ध्यान रखिएगा, चौथी अवस्था खोज ली गई है वो है प्लाज्मा। और जो पांचवी अवस्था है दोस्तों वो है हिग्स बोसॉन। इसका वर्गीकरण इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चौथी अवस्था कौन सी दोस्तों पदार्थ की? प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी है? हिग्स बोसॉन। तो अपन बात करते हैं अपन ठोस अवस्था की। पदार्थ की जो पहली अवस्था होती है दोस्तों वो है ठोस अवस्था। क्या होती है ठोस? जिसका निश्चित आकार, ठोसों का निश्चित आकार, निश्चित आकार व आयतन होता है। निश्चित आकार व आयतन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठोसों का निश्चित आकार तथा आयतन होता है। ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अवयवी कण, ठोस अवस्था में अवयवी कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। एक दूसरे के निकट व क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इस ठोसों का उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे लकड़ी, ठीक है, पत्थर, चट्टाने, शर्करा और देखते हैं दोस्तों नमक। तो ये ठोसों का निश्चित आकार व आयतन होता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों द्रव अवस्था की। तो पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी है?
द्रव अवस्था। द्रवों का निश्चित आयतन होता है दोस्तों, निश्चित आयतन होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस पात्र में डालोगे उस पात्र का आकार ले लेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसको जिस पात्र में डालोगे आप, द्रव उसका आकार ले लेता है। द्रव में अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं। तो ये होती है दोस्तों द्रव अवस्था। इसका द्रव अवस्था का उदाहरण देखिए, जल, तेल, अल्कोहल, दूध, ये सारे ही द्रव अवस्था होती हैं। बात करते हैं दोस्तों तीसरी अवस्था की, वो है गैस अवस्था। एक सवाल जरूर आएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गैस अवस्था क्या होती है? गैसों का, ध्यान रखिएगा, आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो दोनों ही अनिश्चित है। गैसों का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैसों के अवयवी कण ठोस व द्रव की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं तथा दोस्तों गैसों का वेग अधिक होता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया आदि। ये क्या है? गैसें। अब कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पदार्थ के तीनों अवस्था है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की तीनों अवस्था एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। कैसे दोस्तों? जैसे ठोस है, इसको गर्म करने पर यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव को गर्म करने पर यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर गैस को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव को ठंडा करने पर यह वापस ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ की तीनों अवस्था एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो यह था पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। हम दूसरा लेते हैं, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पहला है वो होता है शुद्ध पदार्थ, और जो दूसरा है वो है मिश्रण। दूसरा भाग है मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ है उसको वापस दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला भाग है तत्व और जो दूसरा भाग है दोस्तों वो है यौगिक। और जो मिश्रण है दोस्तों, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सममांगी मिश्रण और दूसरा है दोस्तों विषमांगी मिश्रण।
तो ये है रासायनिक वर्गीकरण। आगे अब जब शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों, तो जो तत्व है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वापस ध्यान रखिएगा, जो पहला भाग होता है वो है धातु, जो दूसरा भाग है दोस्तों वो है अधातु, और जो तीसरा भाग है दोस्तों वो है उपधातु। वर्गीकरण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ तत्व तथा यौगिक, मिश्रण में समवांगी और विषमांगी। तत्वों को वापस 3 भाग, धातु, अधातु और उपधातु। तो शुरू करते हैं दोस्तों शुद्ध पदार्थ से। तो पहला भाग कौन सा है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? जिसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सके, जिसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा, जिसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सके। किसी भी विधि द्वारा हम दूसरे पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुद्ध पदार्थ का संगठन, शुद्ध पदार्थ का संगठन समान होता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन समान या कोई किताब है निश्चित होता है, निश्चित होता है। हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे सोना, तो सोना केवल सोने से ही मिलकर बना होता है। चांदी, चांदी केवल चांदी से ही मिलकर बनी होती है, इसमें किसी पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है। जैसे लोहा, जल, शर्करा, ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब आएगा दोस्तों कि शर्करा क्यों शुद्ध पदार्थ है या जल क्यों शुद्ध पदार्थ है। तो हम बात करते हैं दोस्तों शर्करा की। शर्करा क्यों शुद्ध पदार्थ है? जो शर्करा होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है तथा इनका जो मिश्रण में अनुपात निश्चित होता है तथा शर्करा को भौतिक विधियों से हम अलग नहीं कर सकते। अब शुद्ध पदार्थ है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है दोस्तों तत्व। शुद्ध पदार्थ का जो पहला भाग है दोस्तों तत्व। ध्यान रखिएगा, एक ही प्रकार के कणों से, किसे कहते हैं तत्व? एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ जिन्हें किसी भौतिक या रासायनिक, जिन्हें किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सके। एक ही प्रकार के कणों से पदार्थ जिन्हें किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सके तत्व कहलाते हैं। इनके अवयवी कण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्व के अवयवी कण या तो परमाणु हो सकते हैं, परमाणु या अणु हो सकते हैं। तत्व परमाणु से मिलकर भी बन सकता है और अणुओं से मिलकर भी बन सकता है। इसके हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों तत्व के। जैसे हाइड्रोजन, तो देखिए 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, एक ही प्रकार का तत्व है तो तत्व कहलाएगा। ऑक्सीजन एक ही प्रकार से मिलकर बना है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है दोस्तों, सल्फर, ये सारे ही तत्व कहलाते हैं। परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक 115 तत्वों की खोज की जा चुकी है।
जिसमें से 92 यानी 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये है दोस्तों पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर उपस्थिति के आधार पर मैं आपको 3 तत्व बता देता हूं, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, पहले 3 बता देता हूं। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों वो है ऑक्सीजन, और ये पृथ्वी पर लगभग 46.6% तक पाया जाता है। जो दूसरा है दोस्तों वो है सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होता है दोस्तों वो 27.7% तक पाया जाता है। और तीसरा है दोस्तों एल्यूमिनियम, जो कि 8.3% तक पाया जाता है। अब हम बात करेंगे, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। जो पहला भाग है वो है धातु। हम धातुओं के मुख्य गुण देख लेते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख के आगे चलते हैं। धातु किसे कहेंगे? धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। दूसरा, ठोस धातु, धातु ठोस व कठोर होती है। लेकिन अपवाद भी है दोस्तों, पारा, अपवाद द्रव है दोस्तों, पारा ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए, धातु विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है, विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। और दोस्तों सर्वाधिक सुचालक धातु पूछ ले तो आपको लगाना है यदि। सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी। आगे देखिए दोस्तों, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी कि धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, इसको खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। और सर्वाधिक तन्य धातु होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। और इसके उदाहरण बता देता हूं आपको मैं। धातुओं के उदाहरण है चांदी, सोना, लोहा, जिंक, सारे ही धातुओं के उदाहरण है। जो दूसरा तत्व को बांटा गया है दोस्तों वो है, ध्यान रखिएगा, अधातु। धातु, इसके लिए धातु और धातु पर मैं अलग से वीडियो बनूंगा। अपन थोड़े से गुण देख लेते हैं। देखो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो धातु होती है वो केवल ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो धातु अधातुओं की तीनों अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है, विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है। लेकिन इसका अपवाद है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, धातुओं को चादर और तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है दोस्तों ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन। अब अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं। अधातु के उदाहरण दोस्तों गंधक यानी सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे ही अधातु हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो तत्वों का तीसरा भाग है वो है उपधातु। उपधातु, उपधातु किसे कहेंगे? जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण हो, धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती है। इसके उदाहरण ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सवाल आ सकता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक और पोलोनियम। यह है दोस्तों उपधातुएं। ध्यान रखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक और पोलोनियम।
अब हम बात करते हैं दोस्तों यौगिक की। अब हम बात करते हैं दोस्तों यौगिक। यौगिक क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तत्व एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता था, लेकिन यौगिक भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा संयोजित होकर यौगिक का एक अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा बंधित होकर यौगिक का एक अणु बनाते हैं। आगे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यौगिक में विभिन्न तत्वों का भार निश्चित अनुपात में होता है। विभिन्न तत्वों का भार निश्चित अनुपात में होता है तथा इन तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं कर सकते। हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे H2O क्या है दोस्तों, एक यौगिक है। कैसे, H2O का भार होता है 2:32, यानी कि ये 1:16 के मिश्रण में पाया जाता है। अतः इनको पृथक इनका अनुपात समान रहता है, अतः इसको पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अपन बात करेंगे, दोस्तों, तो 16 और 1:8 के मिश्रण में पाया जाता है, अतः इसको पृथक नहीं किया जा सकता। आपके बात करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 12:32 यानी कि 3:8 के मिश्रण में पाई जाती है। अतः इनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, अतः इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये है यौगिक। आगे आप बात करते हैं दोस्तों मिश्रण की। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, एक सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं, देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन मिश्रण कहलाता है। इसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, तो भौतिक संयोजन जो है वो मिश्रण कहलाता है किसी भी अनुपात में। जैसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे आसपास के अधिकांश पदार्थ मिश्रण होता है, तथा मिश्रण को छानना, आसवन, क्रिस्टलन आदि से हम मिश्रण के घटकों को पृथक कर सकते हैं। छानना, आसवन, क्रिस्टल से पृथक कर सकते हैं। हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, नमक का जल में मिश्रण। ये कैसा दोस्तों मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, या शर्करा का जल में मिश्रण भी मिश्रण कहलाता है। तथा मिश्रण को हम दो भागों में बांटा गया है। तो अपन दो भाग देखते हैं दोस्तों। जो पहला है वो है सममांगी मिश्रण, और जो दूसरा है दोस्तों वो है विषमांगी मिश्रण। पहला है सममांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी। तो सममांगी मिश्रण में दोस्तों क्या होता है कि वह मिश्रण
वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो। घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो तथा मिश्रण का संगठन एक समान हो। मिश्रण का संगठन एक समान हो। क्या समांगी मिश्रण कहलाता है दोस्तों? जैसे नमक का जल में विलयन, उदाहरण ध्यान रखिएगा, नमक का जल में विलयन कैसा है? समांगी मिश्रण होता है। और जो समांगी मिश्रण है उसको भौतिक विधि द्वारा नहीं देखा जा सकता। समांगी मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा नहीं देखा जा सकता। समांगी मिश्रण को भौतिक विधियों से नहीं देख सकते, विधियों से नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात करते हैं दोस्तों विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण दोस्तों, वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित न हो, पूर्णतया मिश्रित न हो तथा मिश्रण का संगठन भी समान न हो, तथा मिश्रण का संगठन भी समान न हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण को भौतिक संसाधनों, विषमांगी मिश्रण को भौतिक संसाधनों जैसे सूक्ष्मदर्शी या आँखों द्वारा देखा जा सकता है। आँखों द्वारा देखा जा सकता है। जैसे दोस्तों जैसे अनाज में कंकर का होना, अनाज में कंकर का होना कैसा है दोस्तों? विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों लोहे के बुरादे में गंधक का मिश्रण। लोहे के बुरादे में गंधक का मिश्रण। तो ये थी दोस्तों पदार्थ की अवस्था है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।